राधे राधे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करेंगे पीपल की पूजा किस तरह की जाती है शनिवार के दिन। शनिवार के दिन पीपल की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि पीपल पर हम विष्णु भगवान का निवास रहता है, श्री नारायण का यहाँ पर निवास है, इसीलिए पीपल की परिक्रमा की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको सामग्री दिखा देती हूँ। ये अब्रक, इसे अब्रक बोला जाता है। ये है रोली, ये देखिए रोली है। ये है चावल। आप यहाँ पे तिली का भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी श्रद्धा है, आप तिली चढ़ाना चाहते हैं कि चावल चढ़ाना चाहते हैं। ये है चंदन, है घुला हुआ चंदन, आपको अवश्य चढ़ाना है। कच्चा दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आप कच्चा दूध अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद आप कोई भी मौसमी फल चढ़ा सकते हैं। धूप बत्ती आप ज़रूर लेकर जाएं। आप चाहें तो कच्चा सूद ले आ सकते हैं, आप चाहें तो कलावा ले जा सकते हैं। तो दो में से कोई भी चीज़ अगर आपको मिल जाए तो अवश्य लेकर जाएँ। और घी का दीपक आपको लेकर जाना है। अगर घी नहीं है तो आप तिली के तेल का दीपक जला सकते हैं, घी या तिली का तेल, इन दो में से ही एक दीपक आपको जलाना है। मिठाई आपको ज़रूर लेके जानी है, तो आप चाहे तो शक्कर का भोग लगा लें, आप चाहे तो मिश्री का भोग लगा सकते हैं, आप चाहे तो किसी भी मिठाई ले आ सकते हैं। तो आपकी श्रद्धा है कि आप क्या चढ़ाना चाहते हैं। तो बस इतनी ही सारी चीज़ों की आवश्यकता है। और एक लोटा हमें चाहिए जल। इसके अलावा कोई भी अन्य चीज़ की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल साधा पूजा रहती है पीपल की। तो चलिए मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी आज के वीडियो में कि किस तरह से आप पीपल की पूजा कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक और सरल तरीके से बताऊंगी आपको इस वीडियो में। तो आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, आप उसकी पूजा कर सकते हैं। पूजा करते समय बस आपको एक बात का ध्यान अवश्य रखना है कि जिस भी पीपल की आप पूजा करने वाले हैं वो पीपल बहुत ज़्यादा थोड़ा सा पुराना होना चाहिए और बड़ा पीपल का पेड़ होना चाहिए। ये नहीं है कि छोटा पेड़ की आप पूजा करें तो छोटे पेड़ की पूजा ना करें। कोशिश करें कि बड़ा पेड़ हो और काफ़ी पुराना पेड़ हो। तो जैसा कि आप लोग वीडियोस में देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पुराना पेड़ है, कम से कम 25-30 साल पुराना पेड़ है। तो इस पेड़ की मैं आज पूजा करने वाली हूँ। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से हमें पूजा करनी है। पूजा करते समय आप आसन जरूर बिछा लें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप जल दें पीपल के पेड़ को। तो देखिए इस तरह परिक्रमा देते हुए हमें पीपल के पेड़ को जल देना है। तो इसी तरह आप वीडियो को ध्यान से देखें, आपको सारी पूजन सामग्री सब कुछ समझ में आ जाएगी कि किस तरह से क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले इस तरह से जल दें। हमेशा आसन पर बैठकर ही आपको पूजा करनी है। इसके बाद आप कच्चा दूध, देखिए कच्चा दूध आपको देखिए इस तरह से आपको कच्चा दूध चढ़ाना है। कच्चा दूध अति आवश्यक है। कच्चे दूध को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। और भी चीज़ आप ना भी चढ़ाएं तो भी चल जाएगा, लेकिन कच्चा दूध आपको अवश्य चढ़ाना है। पीपल के पेड़ पर कच्चा दूध चढ़ाने के बाद आप कलावा लपेटें। कलावा है तो कलावा लपेट सकते हैं, कच्चा सूत है तो कच्चा सूत लपेट सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको कलावा लपेटना है। कलावा लपेटने की भी मैं यहाँ पर आपको विधि बताऊंगी। कलावा किसी भी दूसरे के, देखिए बहुत सारे कलावा पीपल के पेड़ पर बंधे रहते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, दूसरों के जो कलावा बंधे हुए हैं ना, उससे अपना कलावा नहीं लपेटना है। अपना कलावे की गांठ आपको अलग से बांधनी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। किसी दूसरे का जो बंधा रहता है ना, उससे कभी कभी हम गांठ लगा देते हैं, वो आपको नहीं करना है। अपना कलावा आपको अलग से बांधना है, अलग से गांठ लगानी है। तो परिक्रमा देकर आप कलावा की गांठ लगा दें। उसके बाद लगाएं आप पीपल के पेड़ को अच्छे से चंदन लगाना है। चंदन से देखिए आपको स्वास्तिक बनाना है। तो बढ़िया सा फर्स्ट क्लास सा एक स्वास्तिक बनाएं, भगवान जी देख कर ही खुश प्रसन्न हो जाए। बढ़िया सा सुंदर सा, क्योंकि भगवान श्री नारायण को चंदन अति प्रिय है, चंदन का ही वो तिलक लगाते हैं। तो आप चंदन उनको अवश्य लगाएं। पीपल की पेड़ की पूजा शनिवार के दिन महिलाएं और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं, दोनों के लिए ही अच्छी मानी जाती है। तो दोनों की ही पूजा करनी चाहिए। बहुत अच्छा रहता है पीपल की पेड़ की पूजा। आगे वीडियो में बताऊंगी कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो देखिए इस तरह से आप चंदन लगाने के बाद रोली का टीका आप अवश्य लगाएं, क्योंकि लक्ष्मी माता के नाम का रोली का टीका यहाँ पर आपको अवश्य लगाना है। तो देखिए इस तरह से देखिए रोली का आप टीका लगा दीजिए। उसके बाद आप तिली चावल जो भी आप लेकर आए हैं वो आप अवश्य चढ़ा दें। अगर फूल है तो फूल आप ज़रूर लेकर आएँ, फूल भी आपको चढ़ाना है। मैं यहाँ पर फूल लेकर नहीं आई हूँ, तो आप फूल आपको अवश्य चढ़ाना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। माला हो तो माला भी पहना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको पूजा करनी है। चंदन लगाने के बाद आप पीपल के वृक्ष को आप धूप और दीप अवश्य दिखाएं। तो दीपक के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि या तो आप घी का दीपक जला सकते हैं या आप तिली का तेल का दीपक जला सकते हैं। अगर आपको शुद्ध तिली का तेल अगर मिल जाता है तो अति उत्तम है, बहुत अच्छा बढ़िया माना जाता है तिली का तेल। तो तिली का तेल का आप दीपक अवश्य जलाएं, और आप चाहें तो घी का भी जला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने धूप दीप पीपल के वृक्ष को हम दिखा रहे हैं। तो आप थोड़ी सी आरती भी अवश्य करें। तो देखिए इस तरह से आप धूप दीप दिखा दें अच्छे से।
तो सिंपल साधारण सी पूजा रहती है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं रहती। जैसे कि हम नॉर्मल सारी पूजाएं करते हैं उसी तरह हम पीपल के वृक्ष की पूजा हमें करनी चाहिए। विशेष ये रहता है कच्चा दूध अवश्य चढ़ाया जाता है, मान्यता कच्चा दूध की बहुत ज़्यादा रहती है। इसके बाद आप भोग ज़रूर लगा दें, जो भी आप मिठाई लाए हों, जो भी आप लेकर आए हों पीपल के वृक्ष के नाम की, तो आप मिठाई का भोग आप अवश्य लगाएं। कोई भी पूजा हो भोग ज़रूर लगाना चाहिए हमें भगवान के नाम का। उसके बाद पानी से आप आचमन जरूर कराएं, क्योंकि कुछ भी खाने के बाद हम पानी ज़रूर पीते हैं, तो पानी पिलाना आप बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद आप जो भी आप फल लेकर आए हैं ऋतु का, तो ऋतु का फल आप अवश्य चढ़ा दें। इसके बाद आप दीपक से देखिए इस तरह से आप आरती कर दें। महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, पूजा की विधि यही रहती है, इसी तरह से आपको पूजा करनी है। पुरुषों के लिए एक खास चीज़ रहती है, वो आपको मैं वीडियोज़ में बताने वाली हूँ, लेकिन पूजा आपको सेम इसी तरह से करनी है, चाहे महिलाएं कर रही हो चाहे कोई पुरुष कर रहे हो। पूजा करने के बाद करनी है आपको परिक्रमा। तो परिक्रमा है आपकी श्रद्धा के ऊपर कि आप कितनी लगाने के सामर्थ्य हैं। आप चाहे तो 21, 51, 11, 101, बहुत ज़्यादा परिक्रमा, कहते हैं जितनी ज़्यादा पीपल वृक्ष की परिक्रमा लगाते हैं उतने ही ज़्यादा फल आपको अपने जीवन में मिलते हैं। और बहुत खास एक उपाय लास्ट में अपने वीडियोज़ में बताऊँगी, पीपल के पेड़ की वृक्ष से अगर आप परिक्रमा लगाते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होता है। खास पुरुषों के लिए ये उपाय है, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार परिक्रमा लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से महिलाएं हों चाहे पुरुष हो, परिक्रमा दोनों को ही लगानी है। और बहुत ज़्यादा विशेष मानी जाती है जिन लोगों का शनि खराब है, कुंडली में बहुत ज़्यादा परेशान है, शनि से पीड़ित चल रहे हैं, तो वो लोग पीपल वृक्ष की पूजा शनिवार के दिन अवश्य करें। आपको बहुत ज़्यादा निजात मिलता है शनिवार के दिन पीपल की वृक्ष इस तरह के पेड़ से। देखिए इस तरह से आपको भेंट ज़रूर करें, खासकर पुरुषों को ही भेंट करना है, महिलाएँ इस काम को ना करें, पुरुषों को ही इस तरह से देखिए मिलना बोला जाता है इसे। इस तरह से पेड़ से आपको ज़रूर मिलना है, तो ये पुरुषों के लिए खास उपाय है, बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि पीपल के पेड़ पे क्या होता है, विष्णु भगवान का निवास होता है, तो विष्णु भगवान से ही हम इस तरह से मिलते हैं, इसीलिए पुरुषों को इस तरह से भेंट करना है। इसके बाद देखिए पूजा कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, जो कि हम करते ही हैं। भगवान को हाथ जोड़कर अपनी जो भी आपकी विनती है वो आप भगवान को सुनाएं। शनिवार के दिन खासकर पूजा क्यों की जाती है, सबसे पहले मैं आपको इस बात का आंसर दे दूं। क्योंकि शनिवार के दिन कहा जाता है, शास्त्रों का ऐसा मानना है कि शनिवार के दिन लक्ष्मी मैया की बहन दरिद्रता पीपल के वृक्ष पर आती हैं भगवान विष्णु से मिलने। इसीलिए शनिवार के दिन यहाँ पर पूजा की जाती है, ताकि दरिद्रता आपकी जितनी भी दुख परेशानी है, जितनी भी दिक्कतें हैं, वो सब कुछ सुनकर अपने साथ वो सारी परेशानियों को ले जाएं। इसीलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। एक खास मेन कारण यही है। इसीलिए आप शनिवार के दिन अपनी जो भी दिक्कत है, परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही हैं, पीपल के वृक्ष को आप ज़रूर सुनाएं, ताकि दरिद्रता जब आए तो सारी परेशानियों को आपकी अपने साथ लेकर चली जाएं। इसीलिए शनिवार के दिन आप पूजा अवश्य करें। रविवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं की जाती। रविवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों नहीं की जाती, पीपल के वृक्ष को रविवार के दिन छुआ भी नहीं जाता। वो क्यों नहीं छुआ जाता, इसका कारण मैं आपको बताती हूँ। कहा जाता है कि उस दिन लक्ष्मी माता विष्णु भगवान से पीपल के वृक्ष पर मिलने आती हैं, इसीलिए कहते हैं, कहा जाता है, एक सामान्य भाषा में अगर मैं आपको कहूँ, जब पति पत्नी दोनों अगर साथ में बैठे हों, किसी कमरे में बैठे हो, तो उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। इसीलिए पीपल के वृक्ष की रविवार के दिन बिल्कुल भी पूजा नहीं की जाती, ना ही उनके पास जाया जाता है रविवार के दिन पीपल के पेड़ पर, और ना ही उन्हें हाथ लगाया जाता है पीपल के वृक्ष को। तो हमें किसी देखिए कोई पति पत्नी अगर साथ में बैठे हों तो बीच में हमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, नहीं उनको मतलब उनका जो वक्त है उन्हें साथ में गुजारने देना चाहिए। तो इसीलिए पीपल के वृक्ष की रविवार के दिन पूजा निषेध मानी गई है। रविवार के दिन जो होता है ना, पीपल के वृक्ष को छुआ भी नहीं जाता, तो इसीलिए रविवार के दिन पीपल की वृक्ष की पूजा नहीं की जाती। अब आपको बताती हूँ, अगर आपकी कुंडली में अगर आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा पितृदोष है, बहुत ज़्यादा परेशान है, जिनकी भी कुंडली में पितृदोष है, और ख़ासकर पुरुषों की कुंडली में अगर पितृदोष है, तो आपके लिए खास उपाय मैं इस वीडियोज़ में बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, पीपल के वृक्ष की 28,000 परिक्रमा लगानी है। अब आप कहेंगे एक दिन में 28,000 परिक्रमा कैसे लग जाएगी, नामुमकिन है, बहुत वाकई में बहुत ज़्यादा नामुमकिन है। 28,000 परिक्रमा बहुत ज़्यादा होती है। तो आप ऐसा कीजिए, आप एक नियम बना लीजिए कि 100 परिक्रमा हमें रोज़ की लगानी है, और 100 परिक्रमा ऐसी होती हैं जो आप आसानी से लगा सकते हैं। तो आप रोज़ की 100 परिक्रमा लगाएंगे तो आसानी से आपकी 28,000 परिक्रमा पूरी हो जाएंगी, और इससे आपके जीवन में कितना भी विकट पितृदोष हो, बहुत जल्दी मतलब
ये रामबाण का उपाय है। आप जीवन में जो भी जितना भी पितृदोष है उसको पूरी तरह से समाप्त कर देगा। और जितने भी आपके काम बन नहीं रहे हैं पितृदोष के कारण, जो भी आपके काम अटके पड़े हैं, बहुत सारे मतलब पितृदोष के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा हमारे जीवन के काम बनना बंद हो जाते हैं। तो पितृदोष के लिए खास बढ़िया वाला उपाय यही है कि आप 28,000 परिक्रमा पीपल के पेड़ की लगाएं, खासकर पुरुष। तो एक विशेष खास उपाय माना गया है पितृदोष के लिए। एक उपाय यहाँ पर मैं और बताऊंगी आपको पितृदोष के लिए। तो आप किसी भी नदी के किनारे पीपल के वृक्ष को और बट के वृक्ष को आप अवश्य लगाएं, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। ये भी बहुत बढ़िया वाला उपाय है पितृदोष के लिए। तो ये खासकर पितृदोष के लिए 2 उपाय हैं जो कि बहुत अच्छे माने जाते हैं। और पितृदोष ऐसी मतलब ऐसी समस्या है हमारी कुंडली में जो कि बहुत ज़्यादा हमारे जीवन को परेशान करती है, और मतलब बहुत सारे काम हैं जो कि हमारे यहाँ नहीं होते हैं। तो एक विशेष और ख़ास उपाय है, 2 उपाय आप ज़रूर कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। और जब आप ये उपाय करेंगे उसके बाद अगर आपको राहत मिले तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। बढ़िया उपाय मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। और मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे मित्रों। जय श्री राधे मित्रों।